आज हम सुनेंगे जातक कथाओं की श्रृंखला में से एक और कहानी सुनहरा मृग। मेरी यानी तृप्ति मालू की आवाज में। किसी समय में वाराणसी नगर में एक धनाढ्य व्यापारी रहता था। उसके एक ही संतान थी, उसका पुत्र महाधनक। महाधनक का बचपन संपन्नता में बीता था। वह जिस किसी चीज की इच्छा करता, उसके पिता तुरंत ही उसे पूरी कर देते। पिता के इसी लाड़ प्यार के कारण महाधनक की आदतें खराब हो गई थीं। वक्त बदला। एक दिन उस व्यापारी का निधन हो गया। कामकाज की सारी जिम्मेदारी महाधनक के सिर आ पड़ी। परंतु उसने पिता के अर्जित किए हुए धन से पहले की भांति ही मौज मस्ती करी। धीरे धीरे उस पर अन्य व्यापारियों का इतना कर्ज हो गया कि वह कर्ज के बोझ तले डूबता चला गया। महाधनक की ऐसी हालत देखकर व्यापारियों ने उससे अपने धन को लौटाने की तगादे करे। एक दिन सारे महाजनों ने जिन जिन से महाधनक ने कर्ज ले रखा था, मिलकर उसे घेर लिया। महाधनक ने गिड़गिड़ाकर उनसे कुछ और समय देने की याचना करी, किंतु वे तैयार न हुए। उनमें से एक महाजन, जिससे महाधनक ने बहुत अधिक धन ले रखा था, वह इतना कुपित हुआ कि उसने महाधनक की गर्दन दबोच ली और गुर्राता हुआ बोला, महाधनक, या तो इस समय मेरा कर्ज चुका दे, नहीं तो तेरी गर्दन दबाकर तुझे खत्म कर दूंगा। तभी एक समझदार महाजन ने बीच बचाव करते हुए कहा, देखो भाई, महाधनक से पैसा तो हमें भी लेना है, लेकिन यह पैसा तभी लौटा पाएगा जब तुम इसके प्राण छोड़ोगे। इसे मार दोगे तो पैसा किससे लोगे? इस तरह तो अपने धन के साथ साथ हमारा भी धन डुबो दोगे और राजा से दंड पाओगे सो अलग। उस दिन महाधनक को बहुत लज्जा आई। उसने अपने लेनदारों से कहा, मैं आज ही आप लोगों का कर्ज चुका दूंगा, चलिए मेरे साथ चलिए। सारे लेनदार पीछे पीछे और महाधनक आगे आगे। रास्ते में एक लेनदार ने पूछा, अरे महाधनक, तुम्हारा घर तो पीछे छूट गया, तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? नदी के किनारे, महाधनक बोला। नदी के तल में एक स्थान पर मैंने कुछ धन छिपा रखा है, तुम लोगों की सारी रकम उसी से चुका दूंगा। तट पर एक जगह सभी लेनदारों को खड़े रहने को कहकर महाधनक एक ओर गया और आत्महत्या करने के लिए नदी में छलांग लगा दी। लेकिन किसी बात को सोचना और बात होती है और उसे क्रियान्वित करना अलग बात। महाधनक के मुंह में पानी भरा तो वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा। महाधनक की बचाओ बचाओ की आवाजें तट पर खड़े महाजनों ने सुनी, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। वे सभी महाजन महाधनक को वैसी ही अवस्था में छोड़कर चले गए। नदी के दूसरे छोर पर एक सुनहरा मृग रहता था। वह बोधिसत्व था। उसने महाधनक की सहायता की पुकार सुनी तो वह दौड़कर नदी के किनारे पहुंचा। उसने महाधनक की ओर देखते हुए आवाज लगाई, ए मनुष्य, हौसला रख, मैं तेरी सहायता को पहुंच रहा हूँ। उस सुनहरे मृग, जिसका नाम रूरू था, उसने नदी में छलांग लगाई और तैरता हुआ महाधनक के पास जा पहुंचा। उसे अपनी पीठ पर बैठाया और धीरे धीरे तैरता हुआ किनारे पर ले आया। तट पर पहुंचकर महाधनक को दो तीन बार उल्टियां हुई और उल्टी के रास्ते सारा पानी बाहर निकल आया। उसे कुछ स्वस्थ देखकर सुनहरे मृग ने पूछा, अब तुम्हारा जी कैसा है भाई? काफी अच्छा। जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं। बस मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे विषय में भूलकर भी किसी को बताना नहीं। महाधनक ने सुनहरे मृग को वचन दिया कि वह कभी भी किसी से इस विषय में कुछ नहीं कहेगा और ना ही इस स्थान के विषय में किसी को बताएगा। संतुष्ट होकर सुनहरा मृग वहां से चला गया। उसी रात वाराणसी की महारानी ने एक अजीब सा स्वप्न देखा। उसने राजा को जगाया और रानी ने कहा, स्वामी, मैंने अभी अभी एक विचित्र स्वप्न देखा।
मैंने देखा कि एक सुनहरा मृग मुझे धर्म का उपदेश दे रहा है। यदि ऐसा मृग है तो उसे मंगवाइए। मुझे उससे धर्म का उपदेश सुनना है। ऐसा मृग होगा तो जरूर उपदेश सुनवाऊंगा। राजा ने उसे वचन दिया। सुबह राजा ने अपने मंत्रियों को बुलवाया और नगर में मुनादी करने के लिए कहा कि जो भी हमें सुनहरे मृग का पता बताएगा उसे 1,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। मुनादी वाले सारे नगर में फैल गए और सुनहरे मृग से संबंधित मुनादी करने लगे। महाधनक ने जब वह मुनादी सुनी तो उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा कि यदि मैं सुनहरे मृग का पता राजा को बता दूं तो माला माल हो जाऊंगा। यही सोचकर उसने मुनादी वाले से कहा, मैं सुनहरे मृग का पता जानता हूँ, मुझे राजा के पास ले चलो। महाधनक को राजा के सामने पेश किया गया। वह बोला, राजन, मैं सुनहरे मृग का पता ठिकाना जानता हूँ। राजा बोले, ठीक है, कल सुबह हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अगली सुबह राजा अपने सिपाहियों के साथ महाधनक को लेकर वन की ओर सुनहरे मृग को लाने के लिए चल पड़े। महाधनक बोला, महाराज, वह जो आम और साल के पेड़ों का कुंज है ना, उसी में रहता है सुनहरा मृग। थोड़ी ही देर में हाका लगाने वालों की आवाजें वन में गूंजने लगी। राजा के सिपाहियों ने सुनहरे मृग के उस क्षेत्र को घेर लिया। सुनहरा मृग भयभीत हो गया। हे भगवान, यह तो शिकारियों की आवाजें हैं। आज तो मैं मारा गया। राजा ने तीर चलाने की आज्ञा दी। जैसे ही सिपाही तीर चलाने वाले थे, मृग बोल उठा, राजन, अपने सिपाहियों के धनुष नीचे करवा लीजिए। मैं वादा करता हूं भागने का प्रयास नहीं करूंगा। मृग को मनुष्यों की भाषा में बोलता देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और बोले, मैं वचन देता हूँ, तुम पर बाण नहीं चलवाऊंगा। लेकिन यह तो बताओ कि तुम मेरी भाषा कैसे बोल लेते हो। बताऊंगा राजन, सब बताऊंगा, परंतु मेरी एक बात का उत्तर दीजिए। इस स्थान का पता आपको किसने बताया। राजा ने महाधनक की ओर संकेत किया। इस व्यक्ति ने। महाधनक की ओर देखकर सुनहरा मृग बोला, मुझे भी यही लगा था। ऐसे आदमी के प्राण बचाने से तो उचित होता मैं किसी लकड़ी के लट्ठे के प्राण बचाता। और तब मृग ने महाधनक को बचाने की पूरी कथा राजा को बताई। राजा ने गुस्से में आकर कहा, ऐसी बात है तो इसे दंड मिलेगा। कृतघ्न व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। वचन देकर वचन से फिर गया यह। मैं इसे फांसी पर लटकवाऊंगा। मृग ने याचना करी, नहीं नहीं राजन, ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी के प्राण जाएं। राजा महाधनक की ओर वक्र दृष्टि से घूरता हुआ बोला, अपने भाग्य को सराहो मूर्ख युवक, और इस दयालु मृग को धन्यवाद दो जिसके कारण तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया जा रहा है। फिर राजा ने सुनहरे मृग से कहा, हे मृग, महारानी को स्वप्न में आपके दर्शन हुए। कृपया राजमहल चलकर उन्हें धर्म का उपदेश दीजिए। सुनहरा मृग राजा के साथ सहर्ष राजमहल पहुंचा और उसने रानी को धर्म का उपदेश दिया और फिर वह पुनः जंगल में लौट आया। इस कहानी का सार है कि व्यक्ति को कभी भी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। जिसने आप पर उपकार करा हो, उसका सदैव आभार मानना चाहिए। यह थी जातक कथाओं की श्रृंखला में से एक कहानी, सुनहरा मृग, मेरी यानी तृप्ति मालू की आवाज में।